हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है। और मुझे एक डाउनलोड आ रहा है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं जिसका वजूद वाह वाही पर नहीं टिका। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, वाह वाही करने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। ठीक है, सही इंसान वो होता है, चाहे आप में अच्छाई है चाहे आप में बुराई है, आप दोनों अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार करते हुए निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप झूठी वाहवाही पसंद नहीं करते। और आप एक ऐसे इंसान हैं, आप मूर्ख लोगों के मुंह से कभी भी बड़ाइयाँ सुनना पसंद नहीं करते। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि कोई समझदार इंसान सामने से आकर के मेरी गलती मुझे बताए, मेरी बुराई मुझे बता दे, मेरी कमियां मुझे बता दे, मुझे उसमें ज़्यादा तसल्ली है बजाय झूठी वाहवाही के। तो ये मुझे एक डाउनलोड आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। और कुछ एनर्जीज आ रही हैं, सारी हम टैरो से चेक करेंगे। ठीक है, ओके। बहुत मेहनती हैं आप, अपनी मेहनत का रिवॉर्ड चाहते हैं ईश्वर से। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 की एनर्जी। 6, देखिए मुझे यहाँ पे डेविल, ओके चलिए कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। जस्टिस पेज, जस्टिस रिवर्स है। डेथ का कार्ड, 3 कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी के फ़ोन नंबर में यहाँ पर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। आपके फ़ोन नंबर में 4 8 या 8 4 आते हैं, 4 8 या फिर 8 4। अगर आपके फ़ोन नंबर में 4 8 या फिर 8 4 का कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रिक्टली आपके जीवन में तबाही मचने वाली है। राहु केतु आपको उठा उठा के पटकेंगे, उठा उठा करके आपको फेंकेंगे। अगर 4 8 8 4 का कॉम्बिनेशन आपके फ़ोन नंबर में है तो 4 नंबर होता है राहु, 8 नंबर होता है शनि। राहु घमंड में, अहंकार में आकर के बहुत खतरनाक खतरनाक काम कर जाता है और शनि फिर उसकी अकड़ तोड़ता है, उसके कर्मों का उसको आईना दिखाता है। तो मुझे बहुत हाईली सुनाई दे रहा है किसी के फ़ोन नंबर में 4 और 8 अगर हैं तो शनि देव आपकी अकड़ तोड़ेंगे, आपके घमंड को चकनाचूर करेंगे। ये यहाँ पे मुझे किसी के लिए सुनाई दे रहा है। चेक कीजिए अपना फ़ोन नंबर, क्या आपके फ़ोन नंबर में 4 8 8 4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हैं तो आपके लिए डेंजरस स्थितियाँ बन सकती हैं। ओके ओके, चलिए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जी चैनल हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इंसान हैं, बिल्कुल लॉयल, बिल्कुल ईमानदार, सच्चाई से जीने वाले, ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ हैं आप। ठीक है, जस्टिस इक्वालिटी में आप बिलीव रखते हैं, समानता के भाव में आप बिलीव रखते हैं, किसी भी किस्म की किसी भी के साथ आप पार्शियलिटी नहीं करते हैं, आप भेदभाव की नीति को नहीं अपनाते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी चैनल हो रही है, आपके इस स्वभाव को देखकर जो नेगेटिव डेविलिश एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द, उसको फियर लगता है। कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आपको देख करके ये महसूस करती है, आपकी लाइट को देख करके उनको अपने अंधेरे का डर होने लगता है कि आपकी लाइट उनके अंधेरे को बुझा ख़त्म कर देगी। अंधेरा क्या, उनके भीतर की नकारात्मकता, उनके भीतर की नेगेटिविटी, जैसे जैसे आप शाइन कर रहे हैं, नेगेटिविटी फियर में आ रही है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। नेगेटिविटी की पहचान बता दूं क्या है? नकारात्मक लोग लोगों की झूठी तारीफ़ें करते हैं, झूठी तारीफ़ें करने के बाद उनका अहंकार बढ़ाते हैं। अहंकार बढ़ाने के बाद अहंकार में इंसान क्या करेगा, और गलत काम करेगा, और गलत काम करेगा। फिर ऐसे ही लोग जो झूठी तारीफ़ें कर करके उसकी मुंडी पकड़ के दोबारा से दबोच लेते हैं और उस इंसान को बहुत बुरा उसके साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ऐसी डेविलिश एनर्जीज होती हैं, आपको पहले गलत काम के लिए उकसाते हैं और जब आप वो गलत काम कर देते हैं फिर आपका शोषण किया जाता है, फिर आपका और बुरे तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करा जाता है।
ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं, सावधान। अपनी गलतियां, अपनी कमियां आपको पता होनी चाहिए, एंड अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें कि ये मैंने गलतियां करी हैं, ये मेरे से गलतियां हो गई हैं, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप अपनी गलतियों को अपनी पावर समझेंगे तो आप गर्त में जा रहे हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जीज़ है। तो जो भी आपके भीतर कमियां हैं, आपके भीतर गलतियां जो आपने करी हैं, उनको सबसे पहले स्वीकार करें। नहीं स्वीकारेंगे, लाइफ हेलनेस की तरफ जाएगी। एंड जैसे मैंने बोला 4884 का कॉम्बिनेशन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए भी खतरनाक है, 4-8 का कॉम्बिनेशन भी, एंड फ़ोन नंबर भी। ये आपके बताते हैं कि राहु केतु आपके जीवन में ठाठा उठक पटक भूचाल मचाएंगे, क्योंकि जब राहु आपसे आपके घमंड को बढ़ाएगा ना, तो शनि आपको कर्मों का लेन देन दिखाएगा, है ना? कर्मों का आपको आईना दिखाएगा, और उस दौरान शुरू होता है आपके जीवन की कठिन परीक्षाएं। आपके कर्म, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, कर्मनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, तो आप उन परीक्षाओं से धीरे धीरे दर्द होएगा, तकलीफ होएगी, बट आप जीत जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप अहंकारी हैं, आप अपने से ऊपर समझते हैं मैं ही मैं हूँ, बाकी सब कुछ कम है, तो आप एक ऐसे गंदगी में जा रहे हैं, आपको जीवन भर के लिए रोना पड़ेगा। उभरने तक का भी, रिकवरी होती है ना, जो रिकवरी परमात्मा रिकवरी का समय दे देते हैं आपको, वो रिकवरी का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जानबूझ करके अपनी गलतियों को करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, और उन गलतियों को छुपाने के लिए और भी पाप करे जा रहे हैं, तो आपकी रिकवरी भी नहीं होगी। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कि इस समय अब आप जो हैं, कहाँ पर थी मैं, एकदम से मुझे जाना पड़ेगा उठ के तो अगर कुछ गलत कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ में बन जाते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है? और जो डेविलिश जैसे लोग होते हैं वो आपका अहंकार बढ़ाते हैं। आप जो गुण आप में होते भी नहीं हैं उनकी भी वो तारीफ़ कर देते हैं। तो सावधान रहें ऐसे लोगों से। जाने कि ये जो मेरी तारीफ़ कर रहा है या कर रही है, क्या मैं वाक़ई में वो चीज़ें डिज़र्व करता हूँ? मूर्ख लोग छोटी-छोटी तारीफ़ पर बहुत खुश हो जाते हैं, उसने मेरी तारीफ़ करी से। अपनी वर्थ समझो कि जो आपकी ये तारीफ़ें हो रही हैं, एक्चुअल में आप इन चीज़ों को डिज़र्व करते हो। झूठी तारीफ़ तो नहीं है झूठी तारीफ़ सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? अपना आईना देखो जा कर के, अपनी शक्ल, अपनी सूरत रोज़ देखते हैं, शीशे में सभी देखते हैं अपनी सूरत को, लेकिन अपनी सीरत को भी देखें कि आपकी जो सीरत है शीशे में नहीं दिखेगी, वो दिख जाएगी शीशे में जब आप मिरर टेक्निक करेंगे ठीक है, कि मेरे अंदर क्या है। तो अपनी सीरत को देखें आईने में, ओके? एंड कोई अगर आपकी झूठी तारीफ़ें कर रहा है तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। आप एक सच्चे और सीधे सच बोलने वाले इंसान हैं, आप सच बोलते हैं, डज़न्ट मैटर कि आप जो हैं कोई भी आपके सामने हो, आपको सच बोलने से मतलब है, ठीक है? हीलिंग सेपरेशन, ओके, गो विदिन। कुछ लोग मुझे हीलिंग करवाते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं से, ओके? ओके, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी चैनल हो रही है, कुछ चीज़ें आपके इर्द गिर्द ऐसी हो रही हैं जैसे आप एक दूसरे को ना पूरा कर रहे हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है? रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस, डिवाइन क्रिएटिविटी, 10-10, आपको नंबर 10-10 बहुत दिख रहा होगा। ये बता रहा है कि डिवाइन क्रिएटिविटी आपके भीतर है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती है ना, तो बटरफ्लाइज आपको कहना चाहती हैं आपके भीतर बहुत क्रिएशन आप कर सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है। बट रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस, आपको उनके लिए कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वो कैसे मिलेगी? मिलेगी आपको सिर्फ वो मेडिटेशन से। तो ध्यान करें, ध्यान से आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, ठीक है? मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइन। आपके जीवन में
रहस्य बहुत थे, रहस्यमयी आपका जीवन रहा है, लेकिन वो रहस्य की जो कड़ियाँ हैं, आपने वो गुत्थी सुलझा ली है। ऐसी एनर्जी आ रही है, आपने रहस्य की गुत्थियों को ना सुलझा लिया है, ठीक है? आपने रहस्य की गुत्थियों को सुलझा लिया है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत रहस्य थे आपके लाइफ में, आपको समझ ही नहीं आता था ये इंसान ऐसा क्यों है, तो किस वजह से है, किस कारण से है। अब जैसे पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर है, ऐसी एनर्जी आ रही है। यूनिफिकेशन, अलाइनिंग विद अबंडेंस। जैसे ही आपने इन गुत्थियों को, परमात्मा ने ना जैसे आपको एक पहेली दी हुई थी कि इसको सुलझाओ तो जाने। एक आता था ना, बूझो तो जाने, पंजाब केसरी अखबार आता था, न्यूज़पेपर, उसमें एक पहेली आती थी, बूझो तो जाने, ठीक है, पूछो तो जाने, सॉरी। तो ऐसे ही ईश्वर ने आपको एक पहेलियाँ दी थी कि भाई अपने लाइफ को आप सुलझाओ तो जाने, तो आपने वो सुलझा दिया है। ईश्वर ने आपको विनर घोषित कर दिया है कि आप जीत चुके हैं। पाथ ऑफ लिस्ट रेजिडेंस, ओके, चूज एज एंड ग्रेस। देखिए यहाँ पे एस, देखिए यहाँ पे ना आपने ना आपके सामने ना जैसे शतरंज का खेल होता है ना, आपने ना अपने जीवन में आपको मोहरा बनाया गया है ना? आप थे तो बड़े खिलाड़ी, लेकिन लोगों ने ना आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा, आपके साथ ना वो खेल खेला गया है जिसमें आप बहुत उम्दा खिलाड़ी थे, लेकिन कुछ गलत लोगों का गलत ये दुर्भाग्य था उनका कि आपने कभी अपने मुंह से नहीं बताया कि मैं खिलाड़ी हूँ। आप बहुत काइंड हो सकते हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा अपना बखान करना पसंद नहीं होगा। लोगों का क्या होता है, अपने मुंह से अपना गुणगान करते हैं, अपनी बड़ाइयाँ बताते हैं, देखो मेरे में ये टैलेंट, मैं ये, मैं वो। आप ऐसे नहीं हैं। आप अपनी पावर्स को, अपने नॉलेज को किसी को बताना पसंद नहीं करते। आप कहते हैं कि जब टाइम आएगा तब दिखाएंगे। जैसे ना मुझे एक शब्द दिया जा रहा है, पहले आपने दुनिया को देखा है, ठीक है? पहले आपने पूरी दुनिया को देखा है कि कौन कैसा है ना? जैसे चारों दिशाओं से आपने लोगों को ना छान दिया। अब आप लोगों को दिखा रहे हैं कि तुम सभी को मैंने देख लिया, तुम कैसे हो, अब मुझे देखो कि मैं कैसा हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए हाईली आ रही है, ठीक है? कि पहले आपने दुनिया को देखा, अब आप दुनिया को दिखा रहे हैं, अपनी ग्रेस दिखा रहे हैं कि देखो मैं कैसा हूँ। सब बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस। आप डे बाय डे, देखिए आपका यहाँ पे 3 नंबर है, जुपिटर। जुपिटर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में ना जुपिटर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेस कर रहे हैं। अगर मैं सिम्टम्स की बताऊं आपको येलो कलर के नज़दीक जाना, येलो टच में आपको रहना पसंद होगा। ग्रीन और येलो कलर आपको ये ना इस समय बहुत भा रहा होगा। आप कहीं ना कहीं मन करता है आप इसको वेयर करें। आप जब येलो कलर आपका मन भाने लग जाए ना, तो यकीन माने आपका जुपिटर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो अगर येलो कलर आपको पसंद आने लगा है तो जुपिटर आपको ब्लेस कर रहे हैं, ओके। कार्मिक पर्जिस, मिरर रिफ्लेक्शन, ओके। ऑनर योर एग्रीमेंट, मिशन इन मोशन। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया देखेगी कि आप क्या हैं, ठीक है? आपने खुद को बताया नहीं कभी भी गलत समय पे। आप गलत समय पे नहीं कूदे। आपको पता था कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। हर समय कूदना सही नहीं होता, हर समय किसी चीज़ का जवाब देना सही नहीं होता। आप चुप हो गए कि ठीक है जब मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा। तो उस तरीके की चीज़ें कुछ आपके साथ हो रही हैं, ओके। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। एंड कुछ एक बार मैं साईं बाबा डेक से ले लेती हूँ मैसेजेस 2-4, क्या आपको साईं बाबा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। देखिए जो गरीब लोग होते हैं ना, भूखे हैं, दुखी हैं, नीडी हैं, उनकी हेल्प करें जितनी आपसे बन पड़े। और जो आप कमाते हैं ना उसका 10% निकालना शुरू करें।
भगवान कहते हैं मैं गरीब लोगों के, दुखी लोगों को, जो भूखे हैं, मैं उनके बहुत नज़दीक हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों की सेवा करें, ईश्वर का अंश उनमें देखें कि इनमें भगवान का वास है। ठीक है, जब भी भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षाएं कर ली है ना, वो फटे पुराने कपड़े पहन कर ही आए हैं। और वहीं पर धोखा हुआ है कि भक्तों ने कहा कि चलो मैं नहीं तुम्हें कुछ भी देता, फिर फेल हो जाता है ऐसा इंसान अपनी परीक्षा में। जीवन का उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो आप अपने जीवन में ना लाइट फैलाने के लिए आए हैं। आपने अपने जीवन में लाइट को जो है स्प्रेड करना है। आपके लाइफ पर्पस ही आपका यही है कि जिस चीज़ से आपने अपनी रिकवरी करी है वही चीज़ आप लोगों को सिखाएं, ये बोला जा रहा है। आपका लाइफ पर्पस है ये। ठीक है, आपको भरोसा करना है ईश्वर पर, धैर्य रखना है, धीरज रखना है। आपके मन में अब कभी ये भी हो ना कि मुझे इस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा, तो पेशेंसली माइंड को बिल्कुल शांत कर ले। आप देखेंगे ईश्वर आपको कुछ ना कुछ राह जरूर दिखाएंगे। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा जब आपका डिवाइन टाइम आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा आपका टफ टाइम चल रहा है बट डिवाइन टाइम आएगा। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखें, उन्हें अन्न दीजिए करुणा से। ठीक है, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, गायें, जो भी आपको मिल जाए, चींटी, कीड़े मकोड़े, सबकी सेवा करें, सबकी सेवा करें। प्रकृति ने इंसानों को ही दिया है सब कुछ। ठीक है, और इंसान का पेट नहीं भरता और दूसरे लोग, आप दूसरे जीव जंतु कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है जितना हो सके ऐसे छोटे छोटे जीवों की सेवा करा करिए। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ओके, अनहीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।